नमस्कार साथियों, आज हम करंट अफेयर्स 2023 का जो अगस्त और सितंबर का महीने की जितनी भी योजनाएं हैं, व्यक्ति परिचय है और जो भी इन 2 महीनों में घटनाक्रम हुआ उन सब के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो बिना टाइम ज़्यादा आपका लेते हुए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। लेकिन प्रश्न को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए, यहाँ पर जो मूल प्रश्न होगा, मूल प्रश्न का एक आंसर होगा। उसके अतिरिक्त जो 3 विकल्प हैं, उन 3 विकल्पों को भी इस प्रकार सेट किया है जो इन दोनों महीनों में वो लोग या वो स्थान किसी न किसी कारण से चर्चित रहे। इस वजह से जो अपना आपके प्रश्न का मेन उत्तर होगा, उसके साथ ही जो अन्य 3 विकल्प हैं उनका भी हम साथ साथ अध्ययन करते चलेंगे कि ये जो 3 विकल्प हैं उनमें से ये फला व्यक्ति हैं या फला कोई स्थान है तो वो क्यों चर्चित रहा, तो ये भी हम बात करेंगे, जिसके वजह से फिर आप एक ही प्रश्न पढ़ेंगे लेकिन 4 फैक्ट आपके अलग अलग वहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। 29 सितंबर 2023 को राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको संक्षिप्त में रेरा कहा जाता है, का चेयरमैन एक व्यक्ति को बनाया गया है। उस व्यक्ति का नाम इस प्रश्न में पूछा है कि रेरा के अध्यक्ष निम्न में से कौन है, रेरा के चेयरमैन निम्न में से कौन है। तो आपको जो इसका आंसर है उसमें 4 विकल्प हैं, वीनू गुप्ता, भवानी सिंह, रत्न कुमार सांबरिया या गुलशन ग्रोवर। अब ये चारों के चारों व्यक्ति राजस्थान की सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन इन चारों व्यक्तियों में से एक आपका आंसर है वो रेरा के चेयरमैन के रूप में आपको बताना है। वीनू गुप्ता है या भवानी सिंह है, रत्न कुमार सांबरिया है या गुलशन ग्रोवर है। मैंने आपको बताया था, हालांकि जो चारों विकल्प हैं, चारों ही व्यक्तित्व हैं, वो राजस्थान की सुर्खियों में रहे थे पिछले 2 महीने में। तो ये आपका सही आंसर क्या होगा, यदि आपको आता है कमेंट करें, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। वीनू गुप्ता जो हैं वो आपके इस प्रश्न के सही उत्तर होंगे। वीनू गुप्ता को रेरा का चेयरमैन बनाया गया है। आपको पता होना चाहिए, वीनू गुप्ता IAS ऑफिसर हैं और इनको रेरा का चेयरमैन बनाया गया है। अब जो 3 अन्य विकल्प हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि वीनू गुप्ता को चेयरमैन ऑफ रेरा बनाया है तो फिर भवानी सिंह क्यों प्रसिद्ध रहे। आपको पता है भवानी सिंह झुंझुनू के हैं और इन्होंने अभी बैंकॉक में एशियन पैट्रांस ट्रांसप्लांट जो खेल हुए हैं उनमें रजत पदक भवानी सिंह को मिला है, इस वजह से ये चर्चित रहे। फिर इसके अलावा जो रत्न कुमार सांबरिया हैं, और रत्न कुमार सांबरिया को मीरा पुरस्कार दिया गया है जो 2023-24 के लिए, और इनकी एक बुक है सांप, उनके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा गुलशन ग्रोवर को यहाँ पर विकल्प में डालने का ये वजह थी कि गुलशन ग्रोवर को अभी जो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल हुआ है उसका 11वें संस्करण में इनको लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है, इसलिए गुलशन ग्रोवर भी आपके सुर्खियों में रहे। इसलिए चारों के चारों जो व्यक्तित्व हैं वो आपको ध्यान रखना है। वीनू गुप्ता IAS ऑफिसर हैं, भवानी सिंह को एशियन पैट्रांक ट्रांसप्लांट खेलों में रजत पदक मिला है, रत्न कुमार सांबरिया को मीरा पुरस्कार मिला है और गुलशन ग्रोवर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। इसलिए चारों के चारों ही चर्चित रहे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। देखिए, दूसरा प्रश्न है वो ये है, 10 सितंबर 2023 को निम्न में से कहां पर इंदिरा गांधी ग्रामीण रसोई योजना की शुरुआत की गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। इंदिरा गांधी ग्रामीण रसोई योजना के बारे में आपको अच्छे से पता है कि केंद्र से आपकी जो सोनिया गांधी की पुत्री हैं वो भी इस समय राजस्थान में आई थी। काफ़ी मीडिया ने काफ़ी कवरेज दिया। तो ये इंदिरा गांधी ग्रामीण रसोई योजना जो है वो निम्न में से कहाँ पर शुरू हुई है। अब यहाँ पर उत्तर आपका एक होगा, मैंने आपको बताया, लेकिन ये जो 3 अन्य विकल्प हैं वो भी राजस्थान में इन 2 महीनों में चर्चित रहे। इस वजह से ये एक साथ आपको ये चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं।
तो साथियों दूसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर है इंदिरा गांधी ग्रामीण रसोई योजना की शुरुआत आपके टोंक निवाई, टोंक जिला है उसकी निवाई तहसील में एक गांव है झिलाई गांव, झिलाई गांव में इसको जो है चालू किया गया था। 10 सितंबर 2023 को इसको शुरू किया गया था। ठीक है, अब गुलाबपुरा भीलवाड़ा क्यों प्रसिद्ध रहा, मैनार गांव चित्तौड़गढ़ क्यों चर्चित रहा, और नौरंगाबाद करौली में क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से राजस्थान में ये चर्चित रहे। तो ये हम नीचे देखते हैं। देखिए, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत ने ये टोंक जिले की झिलाई गांव की निवाई जो पंचायत समिति में पड़ता है उसमें यहाँ पर इन्होंने इंदिरा गांधी ग्रामीण रसोई योजना की शुरुआत की थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया। इंदिरा गांधी रसोई योजना के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि केंद्र जो आपका शहरी क्षेत्र में 1000 शहरी रसोइयाँ और ग्रामीण क्षेत्र में 1000 ग्रामीण रसोइयाँ, इंदिरा गांधी रसोइयाँ शुरू की गई हैं जो बजट में श्रीमान अशोक जी गहलोत ने घोषणा की थी। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 8 रुपये में भरपेट भोजन इसमें उपलब्ध करवाया जाता है। सामान्य सी बात है, आप अच्छे से जानते हैं। अब दूसरा विकल्प जो है गुलाबपुरा भीलवाड़ा, गुलाबपुरा भीलवाड़ा क्यों राजस्थान की सुर्खियों में रहा उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, बात है 6 सितंबर की। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना की शुरुआत इसमें की गई थी और कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत आपको पता है कि राजस्थान में जो भी 2 दुधारू पशु, मैक्सिमम 2 दुधारू पशु, चाहे वो गाय हो चाहे वो भैंस हो, पहले गाय ही था लेकिन बाद में भैंस को भी इसमें जोड़ दिया गया और प्रत्येक पशु के लिए सेपरेटली 40,000 रुपये का बीमा कवरेज इस योजना में दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा ग्रामीण सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए ये जो मैनार गांव है उसको रजत पदक हाल ही में दिया गया है और जो महावीर जी करौली के पास में नौरंगाबाद गांव है वहां पर उसको जो नौरंगाबाद गांव है उसको भी कांस्य पदक और मैनार गांव को रजत पदक ग्रामीण पर्यटन मंत्रालय द्वारा दिया गया है, इसलिए ये आपको प्रसिद्ध यहाँ पर हुए हैं। तो दूसरे प्रश्न के चारों विकल्प आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नौरंगाबाद करौली और मैनार गांव, इसका मतलब है आपका ये ग्रामीण पर्यटन से संबंधित है। गुलाबपुरा का आपको पशुधन से संबंधित है जो 40,000 रुपये का बीमा कवरेज राजस्थान सरकार दे रही है उससे संबंधित है। और झिलाई गांव का मैंने आपको बता दिया। झिलाई गांव बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है साथियों, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनता है। अब देखिए तीसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। 1 सितंबर 2023 को निम्न में से कहाँ राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत की गई है। राज्य स्तरीय वो जो वन महोत्सव है वो उसकी शुरुआत आपके जो कानोता बस्सी है वहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। साथ ही जो पर्यावरण मंत्री कौन है, हमारे पर्यावरण मंत्री हैं हेमाराम जी चौधरी, और हेमाराम चौधरी द्वारा ये जयपुर में कानोता पड़ता है बस्सी के पास में, वहाँ पर राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत 1 सितंबर को की थी। इसके अलावा वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक है वो इस वजह से राजस्थान के सुर्खियों में रही क्योंकि इनको राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार अगस्त के महीने में दिया गया था। इसके अलावा SMS स्टेडियम जो है वो इस वजह से चर्चित रहा क्योंकि SMS स्टेडियम जयपुर में अक्टूबर 2023 के प्रथम सप्ताह में सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, इसलिए SMS स्टेडियम भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो ये अक्टूबर के प्रथम महीने में ये हो चुका है, लेटेस्ट अपडेट है, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा चतुर्थ प्रश्न की तरफ चलते हैं। चतुर्थ राजीव गांधी लाइफ टाइम अवार्ड निम्न में से किसे दिया गया है। देखिए, चतुर्थ जो राजीव गांधी लाइफ टाइम अवार्ड है वो किशोर रूंगटा को दिया गया है।
और साथ ही अल्पना कोटेचा, मानव सुतार और रणदीप सिंह और दीपिका पादुकोण क्यों चर्चित रहे, ये आपको ध्यान रखना है। तो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बारे में अच्छे से रट लेना साथियों। जो चंबल रिवर फ्रंट है, चंबल रिवर फ्रंट के ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाए गए हैं। रणवीर सिंह जो अभिनेता हैं और दीपिका पादुकोण जो अभिनेत्री है, उन दोनों को चंबल रिवर फ्रंट का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा और आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान क्रिकेट अकादमी जो आरसी है, ये पुरस्कार जो है किशोर रूंगटा को दिया है। किसने दिया है? आरसीए ने दिया है। और कौन सा पुरस्कार दिया है? राजीव गांधी लाइफ टाइम अवार्ड दिया है। किसको दिया है? किशोर रूंगटा को। ठीक है। अब मानव सुधार क्यों प्रसिद्ध हुए? मानव सुधार को देखिए माथुरदास माथुर अवार्ड 2023 जो है इनको दिया गया है। और रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये चंबल रिवर फ्रंट जो कोटा है वहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। इस वजह से राजस्थान की सुर्खियों में ये रहे हैं। आगे चलते हैं साथियों। निम्न में से किसे संस्कृत दिवस पर संस्कृत शिखर पुरस्कार दिया गया है? देखिए, जो संस्कृत दिवस पर संस्कृत शिखर पुरस्कार है वो पंडित सांवरमल शर्मा को दिया गया है। लेकिन जयबुनिसा कोटा, मोहम्मद यासीन बारा और इंदर सिंह कुदरत, इनका भी बहुत ही ज़्यादा इन 2 महीनों में ये चर्चित रहे। वो उसका वजह जो है वो नीचे दिया गया है। देखिए, पंडित सांवरमल शर्मा को 2023 का संस्कृत शिखर सम्मान दिया गया है। कोटा की जयबुनिसा व बारा के मोहम्मद यासीन को वर्ष 2022-23 का बुनकर रत्न पुरस्कार दिया है। और जयपुर के ही इंदर सिंह कुदरत हैं, उनको राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। इसलिए इंदर सिंह कुदरत यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो छठा प्रश्न है, डेफिनेट आप आगे आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से इन 4 विकल्पों में से एक प्रश्न आपका निश्चित रूप से बनेगा। अगस्त 2023 में निम्न में से किसे मिस राजस्थान 2023 का खिताब दिया गया है? देखिए, अगस्त 2023 में मिस राजस्थान का खिताब किसे दिया गया है? तो यहाँ पर 4 विकल्प आपके नंदिनी गुप्ता हैं, प्रियन सेन है, वैष्णवी शर्मा है और सोनल कुकरेजा हैं। अभी चारों ही सुंदरता के मामले में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है और इस वजह से ये चारों ही विकल्प आपके महत्वपूर्ण हैं। लेकिन एग्जैक्ट मिस राजस्थान 2023 का जो उत्तर होगा वो वैष्णवी शर्मा होगा। अब ये 3 जो शेष विकल्प हैं वो किस वजह से चर्चित रहे वो मैं आपको बता देता हूँ। 6 अगस्त को वैष्णवी शर्मा को मिस राजस्थान 2023 का खिताब दिया गया है। साथ ही कोटा की वैष्णवी गुप्ता हैं, उनको 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसका चयन हुआ है और फेमिना इंडिया 2023 वर्तमान में ये हैं। प्रियन सेन जो हैं वो मिस अर्थ इंडिया 2023 और कोटा की सोनल कुकरेजा लीवा मिस दीवा सुपर नेशनल 2023 चुनी गई हैं। तो प्रत्येक विकल्प साथियों आपके लिए महत्वपूर्ण है और हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है उसकी यही विशेषता है कि एक प्रश्न का मतलब कम से कम 4-5 फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट छान के आपके लिए तैयार करके लाते हैं। 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान के शिक्षकों का है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 में राजस्थान के 2 शिक्षकों का चयन हुआ है। वो 2 शिक्षक है, मतलब एक शिक्षक है एक शिक्षिका है और इनका चयन हुआ है। तो इनमें से ये जो विकल्प हैं उनमें से कौन सा विकल्प राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 में सम्मानित शिक्षकों का है? तो यहाँ पर साथियों आपको ध्यान रखना है कि शीला आसोपा और आशा रानी, ये 2 शिक्षक ऐसे हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है।
राजस्थान के 2 शिक्षक हैं, शीला आसोपा जो जोधपुर की हैं और आशा रानी जो राजगढ़ अलवर की हैं। इन दोनों को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। अल्पना कटेजा जो हैं वो हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति इनको बनाया गया है। तो अल्पना कटेजा को भी आपको बहुत याद अच्छे से रखना है, क्योंकि राजस्थान जो विश्वविद्यालय है उसमें प्रथम बार किसी महिला को कुलपति बनाया है, इसलिए अल्पना कटेजा का नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा जो सुनीता मिश्रा है वो उनको मोहनलाल सोकाड़िया विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं, और केशव सिंह ठाकुर को गोविंदगिरी जनजातीय विश्वविद्यालय का और मनोज दीक्षित को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का कुलपति बनाए जाने के कारण इनको चर्चित अभी रहे हैं। राजस्थान जाते जाते राजस्थान गवर्नमेंट में जो भी विश्वविद्यालय राजस्थान में थे उनके कुलपतियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कुलपति बने हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो आपको अल्पना कटेजा का नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन साथ ही जो अन्य आपका जो कुलपति हैं, चाहे वो आपका मोहनलाल सोकाड़िया विश्वविद्यालय के हों, चाहे वो गंगा सिंह विश्वविद्यालय के हों, तो उनका भी आपको अच्छे से थोड़ा देख के जाना है। अगस्त 2023 में निम्न में से किसे राजस्थान कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। आलोक राज आपके जो है इसका सही आंसर होगा, लेकिन साथ ही जो अन्य विकल्प हैं उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। आलोक राज को राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि बीजू जॉर्ज जोसफ जो हैं वो जयपुर कमिश्नरेट के इनको नया आयुक्त हाल ही में बनाया गया है। अब अद्वैत जिंदल क्यों चर्चित रहे? क्योंकि अद्वैत जिंदल को हाल ही में तनव और चुलबुली कहानी संग्रह के लिए लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार इनको दिया गया है, जबकि जितेंद्र सिंह को ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ डिक का उपाध्यक्ष चुना गया है। अल्पना काटेजा को मैंने आपको बता दिया था अभी कि अल्पना काटेजा का नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सितंबर माह में राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति इनको बनाया गया था, इस वजह से ये काफ़ी चर्चित रहे। हाल ही में मंजूरी प्रदान किए गए सैनिक स्कूलों में निम्न में से राजस्थान के विद्यालय को सैनिक स्कूल की मंजूरी प्रदान नहीं की गई है। अर्थात कौन सा विद्यालय ऐसा है 4 में से जिसको हाल ही में जो राजस्थान में सैनिक स्कूलों की मंजूरी दी है उनमें से ये स्कूल नहीं हो। अब देखिए, श्री हनुमंत स्कूल चौपासनी जोधपुर है, भारतीय पब्लिक स्कूल सीकर है, गुड डे डिफेंस स्कूल हनुमानगढ़ है, या रोज पब्लिक स्कूल जयपुर है। तो आपको ये ध्यान रखना है इन 4 में से एक विकल्प, अर्थात जो रोज पब्लिक स्कूल जयपुर है इसको ये नहीं दिया गया है, मंजूरी नहीं दिया गया है। जयपुर की एक स्कूल है भवानी निकेतन, उसको आपका सैनिक स्कूल की मंजूरी यहाँ पर दी गई है। अब पूरी डिटेल यहाँ पर आप नीचे देख लीजिए कि राजस्थान में अभी हाल ही में संपूर्ण भारत में 23 ऐसी स्कूलें थी जहां पर सैनिक स्कूल खोले जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। इन 23 में राजस्थान में 4 सैनिक स्कूल खोलने का जो है विकल्प यहाँ पर दिया गया है। तो 3 जो स्कूल हैं वो आपके हनुमंत सिंह स्कूल चौपासनी जोधपुर हैं, भारतीय पब्लिक स्कूल सीकर हैं, गुड डे डिफेंस स्कूल हनुमानगढ़ हैं, और जो चौथी सैनिक स्कूल राजस्थान में खोले जाने की जो मंजूरी दी गई है वो है आपके भवानी निकेतन स्कूल है जयपुर में, उसको दी गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। 14-15 सितंबर 2023 को निम्न में से कहां पर बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया है? तो बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो जयपुर में मनाया गया है, लेकिन कोटा, बीकानेर और गुड्डा मनाली, बाड़मेर के बारे में भी आपको एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है। साथियों, मैं आपको बता दूं, यदि आपको ये प्रश्न ठीक लग रहे हैं, आपको लगता है परीक्षा में ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ से करेंगे? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर हमारा जो सभी सोशल नेटवर्क साइट्स हैं उनका वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। हमारा ऐप है उसका लिंक मिल जाएगा, ऐप के माध्यम से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और
ऐप में जो फ्री कंटेंट सेक्शन है वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड प्रिंटेबल फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो आपको यदि कंटेंट ठीक लगता है चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली सभी वीडियो इन टाइम आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए इसको नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। अब देखिए साथियों, इसमें हाल ही में जयपुर में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ ने किया था। इस सम्मेलन की थीम थी सेफ सिक्योर डैम्स एंश्योर नेशन प्रोस्पेरिटी और कोटा में सितंबर 2023 में राज्य का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय खोला गया है। पहला जयपुर में आपको पता है, तो कोटा में जो दूसरा पासपोर्ट कार्यालय खोला गया है, इस वजह से कोटा प्रसिद्ध है। और हाल ही में कोटा में जो मेडिकल स्टूडेंट्स के बार बार आत्महत्या के प्रकरण सामने आ रहे हैं, इस वजह से कोटा राजस्थान में वर्तमान में 2-3-4 महीनों से तो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। गुड्डा, मनाली, बाड़मेर और बीकानेर भी सितंबर 2023 में राजस्थान की सुर्खियों में रहे, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इन दोनों स्थानों पर ही भारतीय कृषि जो है अनुसंधान परिषद के 2 अनुसंधान केंद्रों का उद्घाटन इन्होंने किया है। मूंगफली अनुसंधान केंद्र बीकानेर में और श्री अन्न अर्थात बाजरा अनुसंधान केंद्र जो है वो उसके लिए गुड्डा, मनाली, बाड़मेर को में यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कहां पर हाल ही में राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्षा श्रीमती कृष्णा पूनिया ने देश के प्रथम पैरा स्पोर्ट्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर ऑफ वेट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। तो ये देश का प्रथम पैरा स्पोर्ट्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर ऑफ वेट लिफ्टिंग का शुभारंभ आपके कृष्णा पूनिया हैं, वर्तमान में सांसद जो हैं। SMS स्टेडियम में इनका जो है इसका पैरा स्पोर्ट्स जो अकेडमी है, ट्रेनिंग का अकेडमी है, उसका उद्घाटन किया गया है। साथ ही केवलादेव जो भरतपुर है वहाँ पर और सांभर जयपुर में ये 2 ऐसे हैं स्थान हैं जो 2 रामसर साइट्स हैं। और राजस्थान में वर्तमान में कुल 67 जो है वेटलैंड अधिसूचित हैं, जिनकी संख्या बढ़कर 100 करने का प्रस्ताव यहाँ पर है। इसी क्रम में राज्य की 5 जो है साइट्स का नाम स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी ने केंद्र सरकार के पास भेजे हैं, जिसमें एक चंदलाई है, एक मैनार गांव जो है, मैनार तालाब है उदयपुर का वो है, कनवास पक्षी विहार कोटा है, लूणकरणसर बीकानेर है और खींचन गांव जोधपुर है। ठीक है, ये 5 गांवों के नाम और भेजे हैं। असुमिलित का चयन करना है। प्रदेश की प्रथम वंदे भारत ट्रेन अजमेर से दिल्ली चली। प्रदेश की दूसरी वंदे भारत ट्रेन जोधपुर से दिल्ली चली। प्रदेश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन उदयपुर से जयपुर चली और प्रदेश की चतुर्थ वंदे भारत ट्रेन जयपुर से आगरा ये है। तो यहाँ पर जो चौथा है वो अभी हाल ही में चली नहीं है, बाकी 3 विकल्प सही हैं आपकी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअली झंडी दिखाकर राष्ट्र को समर्पित किया है। अभी तक राज्य में केवल 3 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं और चतुर्थ ट्रेन अभी चली नहीं है, लेकिन जो चलेगी वो जयपुर से चंडीगढ़ और साबरमती के बीच चलेगी। आपके आगरा से इसका कोई संबंध नहीं है। वर्तमान में अक्टूबर 2023 तक राज्य में एक उच्च कुशल सैनिक की न्यूनतम मजदूरी कितनी है? तो उच्च कुशल श्रमिक की मजदूरी जो है वो आपके 359 रुपये है। और बाकी आपको पता है 1 जनवरी 2023 को इनको रिवाइज़ किया है और जो भी न्यूनतम मजदूरी थी 26 रुपये उसमें बढ़ाया गया है। तो जो वर्तमान में जो अप्रशिक्षित अकुशल श्रमिक है उसको 277 रुपये, जो अर्धकुशल है उसको आपको 285 रुपये, जो कुशल है उसको 309 रुपये और जो उच्च कुशल है उसको न्यूनतम मजदूरी 359 रुपये यहाँ पर वर्तमान में दी जा रही है। ठीक है, ये नीचे आपके सारे डिटेल्स हैं। विश्वकर्मा कामगार योजना 2023 के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? देखिए,
यह उद्योग और वाणिज्य विभाग राजस्थान सरकार की योजना है, बिल्कुल सही है। विश्वकर्मा कामगार योजना 2023 उद्योग व वाणिज्य विभाग राजस्थान सरकार की योजना है। योजना में टूल किट इत्यादि खरीदने तो प्रति कामगार 5,000 रुपये की राशि दी जाती है, बिल्कुल सही है। योजना अंतर्गत 1 लाख लोगों को लाभान्वित किया जाएगा और योजना में महिला कामगारों को पात्र नहीं माना गया है। ये आपका विकल्प गलत है, क्योंकि यहाँ पर कोई जेंडर इंडिस्क्रिप्शन नहीं किया गया है। यहाँ पर महिला हो या पुरुष हो, दोनों ही कामगारों को 5,000 रुपये प्रति कामगार ये राशि उपलब्ध करवाई जाएगी उद्योग विभाग और वाणिज्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा। राजस्थान हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को निम्न में से कब मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? देखिए 20 सितंबर 2023 को ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 घोषित की है, लेकिन 10 सितंबर को, 10 अगस्त को और 15 अगस्त को भी महत्वपूर्ण योजनाएं या जो है नीतियां घोषित की गई हैं। उसके बारे में हम नीचे बात करते हैं। देखिए 20 सितंबर 2023 को राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति की मंजूरी दी गई। 10 सितंबर 2023 को झिलाई गांव निवाई टोंक से ग्रामीण इंदिरा रसोई शुरू किया गया था। ठीक है, 10 सितंबर का आपको ध्यान रखना है। 20 सितंबर का ग्रीन हाइड्रोजन नीति के साथ रिलेट करके पढ़ना है। उसके 10 दिन पहले झिलाई गांव निवाई टोंक में इंदिरा रसोई शुरू की गई थी, ग्रामीण इंदिरा रसोई। 10 अगस्त 2023 को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई थी। चारों ही विकल्प आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। और 15 अगस्त 2023 को अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू की गई थी, महत्वपूर्ण है। इसमें से इन चारों विकल्पों में से एक प्रश्न आपके निश्चित रूप से आने वाले 6 महीनों में जो भी परीक्षा होगी उसमें से देखने को आपको मिलेगी। 20 सितंबर आपको ध्यान रखना है ग्रीन हाइड्रोजन, 10 सितंबर आपको ध्यान रखना है ग्रामीण इंदिरा रसोई, 10 अगस्त को आपको ध्यान रखना है ग्रामीण जो है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना और 15 अगस्त को आपको ध्यान रखना है फूड पैकेट योजना। हाल ही में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की सूची में राज्य के 7 वैज्ञानिकों को शामिल किया है। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक इस सूची में नहीं है? राकेश कुमार शर्मा IIT जोधपुर इसमें शामिल है, JC तरफदार काजरी जोधपुर शामिल है, तनुज कंचन M जोधपुर और गौरव चौधरी राजस्थान विश्वविद्यालय। ये आपके राजस्थान विश्वविद्यालय के गौरव चौधरी नहीं है, राजस्थान विश्वविद्यालय के जो विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की यह सूची है। इस सूची में राज्य के 7 वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है, जिसमें ऊपर के जो 3 विकल्प हैं अर्थात आपके राकेश कुमार शर्मा IIT जोधपुर को शामिल किया है, JC तरफदार काजरी जोधपुर को भी शामिल किया है, तनुज कंचन जो हैं एम्स जोधपुर उनको भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही चौथे जो व्यक्ति हैं प्रोफेसर भगवती कश्यप हैं, 5वें गौरव भटनागर हैं, 6वें डॉक्टर दिलीप जैन हैं और 7वें डॉक्टर NM नाहर हैं। 7 व्यक्तियों के नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 17 अगस्त 2023 को निम्न में से कहां पर राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन आयोजित किया गया? तो वो आपका उदयपुर है। उदयपुर में 9वां भारतीय क्षेत्र सम्मेलन और राज्य सूचना आयोग की अतिरिक्त बेंच स्थापित की गई है। ठीक है। जयपुर में G20 का व्यापार व निवेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई। G20 का C20 अर्थात सिविल 20 का आयोजन भी यहाँ हुआ है। और सीसावाली 12 जो है वहाँ पर राज्य का पहला खनन विश्वविद्यालय खोला गया है। सीसावाली 12 में राज्य का पहला खनन विश्वविद्यालय खोला गया है। साथ ही सीकर जो है वो राज्य का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहाँ पर सभी पंचायतों पर पशु चिकित्सालय उपलब्ध हैं। ठीक है। 18वां प्रश्न देखिए, राजस्थान प्रीमियर लीग RPL 2023 के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? इसका शुभारंभ 27 अगस्त को जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में किया गया। चलेगा बल्ला तो मचेगा हल्ला, इसका ध्येय वाक्य है। ब्रांड एम्बेसडर कपिल देव हैं, वैभव गहलोत नहीं है, कपिल देव हैं। और लीग में विजेता जयपुर इंडियंस रही, बिल्कुल सही है। जोधपुर सनराइजर्स इसमें उपाध्यक्ष रहे थे, उप विजेता रहे थे। कपिल देव इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं और RCA के जो अध्यक्ष हैं वो वैभव गहलोत हैं, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अशोक जी गहलोत, उनके सुपुत्र हैं।
19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान राज्य में न्यूनतम आय अधिनियम कब लागू किया गया? 24 सितंबर 2023 को राजस्थान राज्य में न्यूनतम आय अधिनियम लागू किया गया था। राजस्थान में हाल ही में जो न्यूनतम आय गारंटी देने वाला प्रथम राज्य बना है, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी पेंशन का हकदार है, 12,000 रुपये प्रतिवर्ष की पेंशन और प्रतिवर्ष उसमें 15% बढ़ोतरी, जिसमें 10% जनवरी में होगी और 5% जुलाई में बढ़ोतरी होगी, न्यूनतम आय सुनिश्चित करने वाला प्रदेश, पूरे देश का प्रदेश पहला राज्य बना है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस प्रदेश में यदि कोई भी व्यक्ति काम मांगेगा तो उसको 15 दिन के अंदर अंदर काम उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य है। यदि कार्य उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो उसको उक्त अवधि में बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। राज्य के सभी ग्रामीण व ग्रामीण बेरोजगारों को 125 दिन का रोजगार प्रदान करना अनिवार्य किया गया है। 20 अगस्त 2023 को राजस्थान राज्य स्टाम्प योजना शुरू की गई, अर्थात जो 3 विकल्प अतिरिक्त हैं उनकी यहाँ पर बात चल रही है। 20 अगस्त को क्या हुआ था? राज्य स्टाम्प योजना शुरू हुई है और 28 सितंबर को जयपुर का जो सेंट्रल पार्क है वहाँ पर गांधी वाटिका का लोकार्पण अशोक जी गहलोत द्वारा किया गया था। और 20 सितंबर 2023 को आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन नीति 2023 लागू की गई थी। ठीक है। आनंद भालेराव हाल ही में चर्चित रहे, क्यों? क्योंकि इनको राजस्थान का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, राजस्थान में केवल एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, बांदर सिंदरी अजमेर में, उनका कुलपति इनको आनंद भालेराव को बनाया गया है। ठीक है। अब पहला, तीसरा और चौथा विकल्प क्यों चर्चित रहे वो नीचे आप देखिए। आनंद भालेराव अजमेर के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति इनको बनाया गया है। साथ ही सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार 2023 जो है वो मधु आचार्य को दिया गया है। मधु आचार्य आशावादी को 2023 का सूर्यमल मिश्रण दिया गया है और देवीलाल माहिया को राजस्थान भाषा युवा पुरस्कार 2023 से चयनित किया गया है। और चौथा विकल्प आपको पता ही है, आपका जो राजस्थान विश्वविद्यालय कुलपति वर्तमान में किसे बनाया गया है आपको अच्छे से पता है। छोटी खुड़ी लक्ष्मणगढ़ हाल ही में क्यों चर्चित रहा? छोटी खुड़ी लक्ष्मणगढ़ हाल ही में यहाँ पर राज्य का दूसरा आवासीय स्काउट विद्यालय स्थापित किया गया है। पहला आपको पता है जयपुर में बनी पार्क में राजस्थान का पहला स्काउट जो विद्यालय है वो स्थापित है, और दूसरा जो है वो आपके हाल ही में झुंझुनू के लक्ष्मणगढ़ में इसको स्थापित किया गया है। इसके अलावा सखी सम्मेलन का आयोजन 18 अगस्त 2023 को JECC सीतापुरा में किया गया, जिसमें राजीविका से जुड़ी 20,000 महिला प्रतिनिधि ने भाग लिया है। और राज्य की दूसरी लोयन सफारी सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क नाहरगढ़ जयपुर में शुरू किया गया है। और 4 अगस्त 2023 को कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व में जो है 6वां टाइगर रिजर्व स्थापित करने हेतु सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। 22वां प्रश्न अति महत्वपूर्ण, निम्न में से कौन राजीविका राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर हैं? आपके रोमा देवी जो हैं ब्रांड एम्बेसडर हैं। कपिल देव आपके RCA के ब्रांड एम्बेसडर हैं। RCA के वैभव गहलोत जो हैं वो RCA के अध्यक्ष हैं। कपिल देव आपको पता है राजस्थान प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह चंबल रिवर फ्रंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो आपको चारों नामों का आपको ध्यान रखना है। प्रदेश में निम्न में से कौन सी योजना को टाइम मैगजीन के आर्टिकल सितंबर 2023 के अंक में स्थान नहीं दिया गया है? अर्थात 3 योजनाओं को यहाँ पर वो दिया गया है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना और गिग वर्कर्स वेलफेयर स्कीम जो राजस्थान की है, ये 3 योजनाओं को टाइम मैगजीन के आर्टिकल सितंबर 2023 के अंक में स्थान प्रदान किया है। जनाधार का इसमें कोई संबंध नहीं था, तो यहाँ पर आगे जनाधार योजना को गोवा डिजिटल कॉन्क्लेव 2023 में गोल्ड मेडल मिला है, इस वजह से यहाँ पर मैंने लिखा है। बाकी ये टाइम मैगजीन में सिर्फ 3 योजनाएं थी, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना और गिग वर्कर्स वेलफेयर स्कीम। ठीक है। 24वां प्रश्न देखिए, राजस्थान हाल ही में दिव्यांगों हेतु दूसरा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो दिव्यांगों हेतु दूसरा विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको।
राज्य का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय और दूसरा जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। जोबनेर में राज्य का दूसरा पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान केंद्र स्थापित यहाँ पर किया गया है और धौलपुर करौली में राज्य का 5वां बाघ अभ्यारण्य बनाया गया है। अब यहाँ पर ये अब थोड़ा सा नीचे नोट ये है, बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो वर्तमान में बहुत ही हाई प्रोफाइल तरीके से फैलती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोर्स इसको माना गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थिंक इनोवेशन हब जो है हाल ही में राजस्थान में स्थापित किया गया है, वो जोधपुर में स्थापित किया गया है। साथ ही जोधपुर में राजस्थान राज्य सूचना आयोग का एक पीठ भी स्थापित किया गया, जैसे उदयपुर में भी थी, लेकिन यहाँ पर जोधपुर में भी यहाँ सूचना आयोग की पीठ स्थापित यहाँ पर की गई है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार की अमृत भारत योजना के तहत राज्य के प्रथम चरण में कितने स्टेशनों को पुनर्विकसित किया जाएगा? तो 55 स्टेशन है टोटल, देखिए 508 हैं और जिसमें से 55 जो हैं राजस्थान के 82 स्टेशनों को इसमें विकसित किया जाएगा, लेकिन प्रथम चरण जो है उसमें 55 जो है राजस्थान में स्थापित पुनर्विकसित करने की योजना है। केंद्र सरकार की अमृत भारत योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकसित किया जाएगा और इसमें राज्य के 82 स्टेशनों को प्रथम चरण में 55 हैं और टोटल 82 हैं, उनको पुनर्विकसित किए जाने की योजना है। तो साथियों, आज का जो ये 2 महीने का करंट अफेयर्स के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। यदि वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट ठीक लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट इसके आपको वीडियो अपलोड होते ही मिलते रहें। धन्यवाद।